कंट्री वाइज भी देखें और रीजन के हिसाब से भी देख लेना तो पाकिस्तानियों को रिस्पेक्ट मिलती है। देखिए, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो एक इंडियन की है। वहाँ पर आर्मी हमारी डिप्लॉय है। सऊदी अरब को प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पे उनके नोटों पे जो है इंडिया का सारा जो है वो सिस्टम जो है इन्फ्लुएंस हो रहा है। देखिए, गरीब और भिखारी की ना कोई इज्जत नहीं होती, ये मैं आपको बता दूं। इंडिया इंडिया के जो अंबानी फैमिली है, फिर उनके पास रिलायंस इंडस्ट्री, मतलब उनके पास बहुत सारे बिलियनर्स हैं। मतलब दूध के दांत उस बंदे के नहीं टूटे, वो जो बिलावल भुट्टो है, बिलावल जरदारी है, और उसको खारजा पॉलिसी में लगा दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको द ओरिजिनल ग्राउंड रिएक्ट चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कि सऊदी अरेबिया ने अपना 20 रियाल निकाला है, जिसमें एक ग्लोबल मैप दिया हुआ है। वहाँ पे इंडिया का जो हमारा पीओके है जो पाकिस्तान में, वो उसको भी इंडिया का पार्ट दिखाया गया है। तो एक बहुत अच्छी बात है। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या राय रखता है, मुझे पता है शायद क्या राय रखेगा, तो बहुत मजेदार होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। वीडियो है डेली स्वैग भाई का, इनका चाहे ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देखते हैं। और मैं अपना ओपिनियन वीडियो के आखिर में दूंगा और शायद बीच में दे सकता हूं, तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए 3 2 1 सऊदी अरेबिया ने इंडिया को एक गिफ्ट दिया सर। गिफ्ट क्या दिया? 20 रियाल का एक नोट दिया। उसके ऊपर क्या किया है कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जो कि पाकिस्तान के पास है, उस कश्मीर की एक तस्वीर बनाकर इंडिया के मैप में इंक्लूड करके इंडिया को गिफ्ट किया। क्या कहना चाहेंगे? मैप में आपके कहने का मतलब ये है कि जो कश्मीर और गिलगित जो हमारे पास है इस टाइम, उनका मैप उन्होंने इंडिया के मैप के साथ मर्ज कर दिया। एग्जैक्टली, वो इंडिया के टेरिटरी में शो करवा के भेजा है। तो कैसे देखते हैं आप तो हम तो बड़ा कहते हैं कि सऊदी अरेबिया हमारा है, सऊदी अरेबिया हमारा है, लेकिन सऊदी अरेबिया भी यहाँ पर इंडिया का साथ दे रहा है। क्या करेगा पाकिस्तान? ये जो बात आपने की है कि सऊदी अरेबिया इंडिया का साथ दे रहा है, उनके मुल्क के सऊदी अरेबिया की जो हुकूमत है उसने इस चीज़ की तस्दीक किया। उन्होंने इस टॉपिक पे क्या बयानिया दिया, क्योंकि मुझे इस चीज़ का भी आपसे पता चल रहा है, बी ऑनेस्ट। मुझे नोट छाया करके इंडिया को गिफ्ट दे दिया हुआ है। दे दिया। उसके ऊपर उन्होंने, उनकी गवर्नमेंट ने उसका क्या रद्द अमल का था, उनकी गवर्नमेंट ने क्या रद्द अमल क्या होगा? सबके सामने एक नोट छाप रही है भाई। नोट छापना कोई आम बात है कि गवर्नमेंट सबसे मंजूरी लेके नोट छाप के आप आगे देते हो ना भाई? तो वो इंडिया की टेरिटरी में शो करवा के, कश्मीर को शो करवा कर देना, आप समझ रहे हो कि अभी भी इसके ऊपर भी कोई मतलब कि वेरिफिकेशन चाहिए? नोट बन गया भाई। लेकिन जहाँ तक रही बात गिलगित की, मुझे नहीं था लगता कि उसको जो है ना वो इस तरह मर्ज होना चाहिए था उसके। क्यों गिलगित को क्यों नहीं होना चाहिए था? ना गिलगित को ना कश्मीर को, क्योंकि हम लोग शुरू से ही ये पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से ही एक चीज़ जो देखी है, जो शुरू से एक बचपन से जो एक बुक्स पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर यही है कि गिलगित और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ मर्ज है, वो पाकिस्तान के एक हिस्से हैं। वो पता है कि गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी कब हुई थी? गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद में आज़ाद करवाया हमने। आज़ाद करवाया, लेकिन था तो वो हमारे साथ ना, है तो वो शुरू से। उसके पीछे जो भी बैकएंड पे जो कोशिशें थी, जो भी सारा उसका मामला था उसकी आज़ादी के लिए, वो सारा एट द बैक एंड पे हो तो हमारी तरफ से रहा था ना। वो इंडिया अभी भी क्लेम करता है कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जो हमारे पास है, वो क्लेम करता है कि ये भी पार्ट कश्मीर में आते हैं, ये भी हमारे हैं। नहीं, ये उनके क्लेम करने से ना तो वो चले जाएंगे, ना उनके क्लेम करने से आ जाते हैं। इसके पीछे प्रॉपर एक वर्किंग होती है। वो अपना अगर कोई चीज़ है उनके पास, कोई डॉक्यूमेंटेशन जिस तरह होती है हर चीज़ की, मैप की एक क्वेरिंग होती है। मैं लड़ झगड़ के कही जाऊँगा कि ये माइक मेरा है, ऐसे तो नहीं हो जाएगा माइक मेरा, ठीक है। एक चीज़ है ही आपकी, उसके लिए आपके पास इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। एक चीज़ है ही हमारे पास, मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। मैं उनसे किस तरह जाके एक बात कर सकूँगा? ये सिर्फ भाई, आपको शायद प्रॉपर हिस्ट्री आपको पढ़ाई नहीं गई स्कूल कॉलेज में, इसलिए आप ये बात बोल रहे हो। क्योंकि महाराजा हरि सिंह जो थे कश्मीर के राजा, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन करा हुआ है, वहाँ पे साइन भी है कि उन्होंने पूरा कश्मीर, जो आपका वाला कश्मीर जिसको आप गिलगित बाल्टिस्तान बोलते हो, जो पीओके है, वो भी इंडिया का पार्ट ही था। सॉरी, वो कश्मीर का पार्ट था। उसी सारे कश्मीर को उन्होंने हस्तक्षेप करके ट्रांसफर कर दिया इंडिया को। उन्होंने इंडिया को सौंप दिया था 1946 में। ये ऑफिशियल है और इसका पूरा पेपर है, सब कुछ है, ठीक है। आप लोग तो देखने वाले हो नहीं, आप अगर सुनो, आप सुन भी रहे हो ना, आप लोग मानोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आप लोग प्रोपेगेंडा करते हो। आपके स्कूल कॉलेज प्रोपेगेंडा पढ़ाया जाता है, सिंपल बात ये है, ठीक है। पूरा हस्तक्षेप करके लिखा हुआ है। आपका कंट्री झूठा आपको पढ़ रहा है, एकदम झूठा। ओके, मैं आपको बोल रहा हूँ, वो प्रॉपर प्रोपोर्शन है। चलिए देखते हैं आगे। सिर्फ एक बातों की बातें हैं, ऊपर से आने वाली बात है सिर्फ।
और इसमें कोई बात नहीं है ऐसी। मतलब आपको इसमें कोई सच्चाई नहीं लगती। और जो सऊदी अरेबिया ने ये जो उनसे मैप दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे भाई? सऊदी अरेबिया बहुत सपोर्ट करता है इंडिया को हर मामला के ऊपर। आप देखेंगे तो इंडियंस आपको सऊदी अरेबिया के हर एक सिटीज के अंदर सऊदी अरेबिया मिलेंगे, वो जहाँ तक रही बात ना कि सऊदी सऊदी अरेबिया के इंडियंस मिलेंगे। सिटीज़ वो मिलेंगे, ठीक है, पाकिस्तानी भी काफ़ी हैं वहाँ पे, हर जगह पे होते हैं। लेकिन जहाँ तक रही बात कि अगर वो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया अगर इंडिया को सपोर्ट कर रहा है ना, बातों में मैं आपको सपोर्ट कर ही जाऊंगा कि यार टेंशन ना लो, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे तो मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा। आपको पता है कि सबसे जो दुनिया के सबसे फास्टेस्ट जो इंटरनेट लाइन है वो सी के जरिए, समंदर के जरिए पहले सऊदिया ने इंडिया को दी थी, लेकिन अब इंडिया ने सऊदिया को दी हुई है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट साथ कर रहे हैं। और आप देखेंगे तो इंडिया ने जितनी इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया के अंदर की हुई है, सऊदी अरेबिया ने जितनी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर की हुई है, आप इस बारे में थोड़ा सर्च करिएगा। फिर कश्मीर, आज़ाद कश्मीर जो है, उसका नक्शा बनाया हुआ, नक्शा बनाकर वो इंडिया के मैप में शो करवा के इंडिया को गिफ्ट किया। क्या समझते हैं आपके सऊदी अरेबिया को? हम कहते हैं कि भाई सऊदी अरब हमारा, तो सऊदी अरेबिया यहाँ पर इंडिया का साथ दे रहा है कश्मीर के ऊपर, इसको कैसे देखते हैं आप? सर बेसिकली सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान से उसका कनेक्शन कम और इंडिया से ज़्यादा है। पाकिस्तान से बेसिकली कनेक्शन इसी वजह से हम लोग उनका जो है टूरिज़्म जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, टूरिज़्म रेट। तो हज उम्रा की वजह से हम लोग जाते हैं, पाकिस्तानी बेसिकली मुस्लिम्स हैं। तो बाकी इंडिया के साथ उनका जो है एक पॉलिटिकली और एक फाइनेंशियली उनका चलता रहता है आपस में। पाकिस्तान ने जो है उनसे लोन्स वगैरह भी लिए हुए हैं काफ़ी, तो इस वजह से थोड़ा पाकिस्तान बैकवर्ड जा रहा है। तो वो ये चाह रहे हैं कि जो कंट्री ज़्यादा फाइनेंशियली और वैसे एरिया वाइज स्ट्रॉन्ग होगा तो वो उसकी साइड लेंगे। तो इसीलिए इंडिया और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया से ज़्यादा है, तो दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बिल्कुल सही। इस वजह से आप समझते हैं, अभी मैं बताता चलो कि सऊदी अरेबिया के अंदर इंडियंस ने इन्वेस्टमेंट भी बहुत की हुई है और सऊदी अरेबिया ने भी इंडिया के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट की है। क्या ये फैक्टर्स तो नहीं है कि सऊदी अरेबिया हर महाज के अंदर इंडिया का सपोर्ट करता? ये सऊदी अरेबिया नहीं, अगर आप बात करेंगे मिडिल ईस्ट टोटली, यूएई के अंदर, आप दुबई के अंदर आप देखेंगे तो 60% इंडियंस ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। क्या यही फैक्टर्स है कि इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, पाकिस्तान को बैक एंड किया जा रहा है अभी? सर बिल्कुल, आप देख लें यूएई में और सऊदी अरेबिया और जिस तरह अरेबिक कंट्रीज़ हैं जिनमें हम पाकिस्तान के लोग जाते हैं और इंडिया को खुश करने के पीछे इस हद तक अगर चलेंगे, पाकिस्तान जो कि हर एक मसाइल के अंदर सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा होता है। सऊदी अरेबिया वक्त आए तो इंडिया के साथ चला गया, कश्मीर को इंडिया का टेरिटरी में शो करवा रहा है, मैप दे रहा है इंडिया को। क्या वजूहत लगती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो खारजा पॉलिसी है ये सारी इस चीज़ को ही इन्फ्लुएंस करती है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो उनका काम करने का तरीका है, पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे ना फॉरेन पॉलिसी को ही देखूँगा कि वो OIC जो है उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगर देखा जाए तो इंडिया सऊदी अरब का बहुत बड़ा एक तरह से इंपोर्टर है, ऑयल इंपोर्टर है। और फिर उसके अलावा उनकी लेबर मार्केट है। तो इस चीज़ की ये भी एक वजह हो सकती है। अगर मैं इंडिया को अगर मैं पाकिस्तान के साथ कंपेयर करूं तो हमारी खारजा पॉलिसी क्या है, अभी आपका जो वज़ीर खारजा क्या है, उसका कितना तजर्बा है, वो किस बैकग्राउंड से उठकर आया है, तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए। तो ये जो उन्होंने अपने नोट पे शाया किया है सऊदी अरब को, अव्वल तो उनको करना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर चलो उन्होंने कर दिया है तो भैया आप भी कुछ इस तरह की पॉलिसी बनाएं। वहाँ पर आर्मी हमारी डिप्लॉय है, सऊदी अरब को प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उनके नोटों पे जो है इंडिया का सारा जो है वो सिस्टम जो है इन्फ्लुएंस हो रहा है। लेकिन मोदी के साथ जो है वो पाकिस्तान के बहुत सारे मसले मसाइल होंगे, लेकिन ओवरऑल मोदी की जो का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि इंडिया की पावर नज़र आ रही है, सऊदी अरेबिया के ऊपर भी प्रेशर नज़र आ रहा है कि इंडिया जिस तरह से उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि भाई ये करके दो। इंडिया ने कहीं ना कहीं कहा होगा ना भाई कि अंडर खाते में, या नहीं भी कहा तो इंडिया को खुश करने के लिए सऊदी ने ये काम किया, वरना क्या ज़रूरत पड़ी कि पाकिस्तान जो उनके। तो चलिए इतना ही था वीडियो आज का, ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो मेन बात ये है कि सऊदीया इसलिए हेल्प कर रहा है क्योंकि सऊदीया में इंडिया का बहुत इन्फ्लुएंस है। ओके, इंडिया से बहुत सारे
वर्कर्स सऊदीया में जाते हैं काम करने के लिए। यहाँ से बहुत सारे मुस्लिम वर्कर्स भी जाते हैं और मुस्लिम टूरिस्ट भी जाते हैं सऊदी अरब विजिट करने के लिए। प्लस इंडिया सऊदी का बहुत मेजर ऑयल पार्टनर भी है। ओके, और प्लस इंडिया सऊदी अरब के ऊपर बहुत सारे एक्सपोर्ट भी करता है। इन कारणों की वजह से सऊदी अरब इंडिया का ऊपर बॉन्डिंग जो है वो बहुत ही मजबूत है। इसीलिए सऊदी अरब ने इंडिया को गिफ्ट के तौर पर वो नोट जो गिफ्ट या पब्लिश, उतना शायद मुझे नॉलेज नहीं है, उतना शायद दिया होगा। और आप पाकिस्तानी पब्लिक को तो जानते हैं क्या बोल रहा है ये, कि हमने वहाँ पे मिलिट्री दी। भाई आपने ऐसे मिलिट्री नहीं भेजी क्योंकि आप लोग का पैसा नहीं है, इसलिए आप लोग क्या करते हैं, अपने मिलिट्री को अपना जो आर्मी है, इस आर्म फोर्स को आप लोग सेल कर देते हैं सिक्योरिटी गार्ड रिजर्व पे। आपको जैसे कोई सिक्योरिटी चाहिए तो हमारे देश का आर्मी है ना, ले जाइए, बैठ बैठ खा तो रहा है। पगार कहाँ पे देते हो? पगार देने का पैसा तो नहीं है ना, इसलिए आप दूसरे देश में जा जाके उसको सर्व करके पैसा दिलाते हो उससे जो पैसा जनरेट होता है उससे आपका देश चलता है। तो आप क्या बोल रहे हो, उसको देते हैं। अगर सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी नहीं देगा तो क्या देगा? तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही था, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। और चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका हेल्प बहुत जरूरत है हम लोगों को, और वीडियो को लाइक कीजिए।